वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि ताकतवर को कानून के नीचे लाना है। 30 साल से हुकूमत करने वाले आज खरबपति हैं, सब इकट्ठे हो गए हैं, हिसाब देने को तैयार नहीं, खुद को कानून से बालातर समझते हैं। पीडीएम के नाम से यूनियन बनी हुई है, हमें एनआरओ दे दो, आम लोगों को बेशक जेल में डाल दो, हमारा निज़ाम इंसाफ ताकतवर डाकू को नहीं पकड़ सकता। जेलों में सिर्फ गरीब लोग नजर आते हैं। नामुनासिब मनसूबाबंदी की वजह से आधा कराची कच्ची आबादी पर मुश्तमिल है। लाहौर में कम लागत वाले घरों के मंसूबे का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब, कहा कोरोना का ग्राफ नीचे लाने के लिए अगले 2 हफ्ते बहुत अहम हैं, लोग मास्क पहने, भारत से सबक सीखें। पीपल्स पार्टी के सिवा तमाम जमातों के बॉयकॉट के बावजूद कराची के हल्का NA 249 के ज़िमनी इंतखाब में वोटों की दोबारा गिनती जारी। 4 पोलिंग स्टेशंस की दोबारा गिनती मुकम्मल, वोटों में किसी किस्म का रद्दोबदल नहीं पाया गया। बॉयकॉट करने वाले उम्मीदवारों ने तहरीरी दरखास्त RO के पास जमा करवा दी। पोलिंग बैग्स पर सील ना होने और फॉर्म 46 मुहैया ना करने के एतराज़ात। इलेक्शन कमीशन की बॉयकॉट करने वाली सियासी जमातों से गिनती के अमल में शामिल होने की दरखास्त। नून लीग ने PPP की जीत को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किया था। नून लीग के मिफ्ता इस्माइल ने इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में NA 249 कराची में वोटों की दोबारा गिनती रोकने की दरखास्त दे दी। कहा रिटर्निंग अफसर गैर इस्तेमाल शुदा बैलेट पेपर्स नहीं दिखा रहा, काउंटर फाइल्स भी नहीं चेक किए जा रहे, सिर्फ दुरुस्त और ज़ाया होने वाले वोट चेक कराए जा रहे हैं। RO को ज़रूरी हिदायत तक दोबारा गिनती का अमल रोका जाए। PTI ने धांधली की वजह से इलेक्शन कमीशन में ज़िमनी इंतखाब कलअदम करार देने की दरखास्त दायर कर दी। कहा इलेक्शन से कबल NA 249 कराची से 17,000 वोट दूसरे शहरों को मुंतकिल किए गए। मनपसंद अफसरान को महकमा तालीम से प्रिजाइडिंग अफसर बनाकर लाया गया। पीपल्स पार्टी ने अपने उम्मीदवार को जितवाने के लिए तरक्याती मंसूबे शुरू किए। कई पोलिंग स्टेशन पर फॉर्म 45 पोलिंग एजेंट्स को नहीं दिए गए। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं कि मुल्क को काम ना करने वाली वोटिंग मशीन की नहीं, वैक्सीन और वेंटिलेटर्स की ज़रूरत है। ऑर्डिनेंस के जरिए इंतखाबी इस्लाहात की कोशिश मज़हका खेज़ है। ऑर्डिनेंस की मुद्दत सिर्फ 120 दिन होती है। तबाही सरकार तबाही मचाकर अब राह फरार की तलाश में है। हुकूमत अपने ही अरकान से ब्लैकमेल हो रही है। असम्बली तहलील करने की धमकी तहरीक इंसाफ के अरकान को दी गई। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 108 अफराद इंतकाल कर गए। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 9% रही। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस में इजाफा, कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8% से ज़्यादा रही। मुजफ्फराबाद में 8 से 16 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन होगा। ज़िले हुदूद में दाखिले के तमाम मकामात से सयाहों का दाखिला ममनू होगा। कोरोना के बाइस अब तक 10 साल तक के 51 बच्चे जाँ बहक हो चुके। NCOC के मुताबिक कोरोना के बाइस अब तक जाँ बहक होने वालों में 154 हेल्थ केयर वर्कर्स शामिल हैं। अब तक सबसे ज़्यादा अमवात 61 से 70 साल की उम्र के अफराद की हुई। CEO ड्रैप आसिम रऊफ कहते हैं कि प्राइवेट वैक्सीन इंपोर्टर्स के लिए वाज़ेह तरीकाकार वज़ा किया जाए। इमरजेंसी में भी वैक्सीन की दरामद की इजाज़त दी जा रही है। निजी अस्पताल वैक्सीन मंगवा सकते हैं। DG हेल्थ राना सफदर कहते हैं कि पाकिस्तान में वाफिर मिकदार में वैक्सीन मौजूद है। वैक्सीन के लिए शेड्यूल अफराद बर वक्त वैक्सीन लगवाएं। बैंकों के औकात कार में कमी के बाद लाहौर में बैंकों के बाहर शहरियों का रश। शहरियों की अक्सरियत तवील इंतजार के बाद मायूस घर लौटने लगी। बैंक का अमला लिंक डाउन का बहाना बनाकर वापस भिजवा देता है, शहरियों का शिकवा। तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर का इस्लामाबाद में वजारत खारजा के दफ्तर के बाहर एहतजाज। आलमी इदारों से हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद अशरफ सहराई के कत्ल की तहकीकात कराने का मुतालिबा। अशरफ सहराई 2 साल से कोट बलवाल जेल में कैद थे। लंदन से पाकिस्तान आने वाली मायरा के कत्ल की तहकीकात जारी। मायरा ने कत्ल से 15 रोज़ कबल मुलज़िम 7 के खिलाफ पुलिस को दरख्वास्त दी थी। मायरा ने अपनी दरख्वास्त में जान को लाहक खतरे का बताया और तहफ़्फ़ुज़ मांगा था। डिफेंस भी पुलिस ने दरख्वास्त के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं किया।
पुलिस जराये के मुताबिक मकतूला ने मुबैना तौर पर मुलजिम जाहिर जदून पर तशद्दुद कराया था। मुलजिम ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए मायरा को कत्ल किया। कोयटा में पुलिस एहलकारों की मुबैना फायरिंग से नौजवान के कत्ल का मुकदमा ईगल स्क्वाड के ज़ेर हिरासत 4 एहलकारों के खिलाफ दर्ज। कत्ल और इक़दामी कत्ल की दफात शामिल। गुज़श्ता रात ईगल स्क्वाड के एहलकारों ने मुबैना तौर पर गाड़ी ना रोके जाने पर फायरिंग की थी। वज़ीर आला जाम कमाल ने वाक़े की तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया। और पंजाब हुकूमत का स्टाम्प पेपर्स खत्म करने का फैसला। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात ताड़र कहते हैं कि जायदादों की रजिस्ट्री सादा कागज़ पर होगी। फैसले पर रवा साल सूबे भर में अमल दरामद शुरू होगा।